कांग्रेस की महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर हल्ला बोल रैली, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग दबाव में है। इसके पहले और कुछ जानकारी आपको दें, उससे पहले एक कार्यकर्ता ने जो बताया उसके बारे में भी आपको अवगत करा रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा कि आज 15 साल से लगा करके 30 साल तक आयु वर्ग के लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जबकि उससे ऊपर आयु वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग जो कांग्रेस के बारे में विधिवत जानते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे और सही जानकारी मिलेगी। अब जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय देश की स्थिति क्या थी, देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन बातों को लेकर के नवयुवक नहीं जानते होंगे। आज हम कहां से कहां पहुंच गए, हम कितनी तरक्की कर गए, ये सब कांग्रेस की देन है। एक से एक महान वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हुए हैं जो कांग्रेस के समय ही पढ़ लिख करके देश की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस जो है भविष्य को लेकर योजनाएं बनाती थी। आप शुरुआत में देख लीजिए, जिस समय देश में लगा कि कांग्रेस को कि आने वाले समय में हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ेगी, उसके लिए हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे, इसके लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की। पर्यावरण को लेकर के आज भी सरकारें सतर्क हैं, काम कर रही हैं, लेकिन ये उस समय पर्यावरण समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति शुरू की, दूध की समस्या को लेकर के श्वेत क्रांति शुरू की और आरटीआई, मनरेगा, राजीव गांधी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और जन सूचना क्रांति शुरू की, जिससे आज हर हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आपको मिलेगा। बीजेपी वाले जिस समय राजीव गांधी ने सूचना क्रांति लाने की योजना बनाई थी, उसी समय बीजेपी वाले ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कहा था जिस समय देश में कंप्यूटर आ जाएगा तो एक कंप्यूटर पर काम करने वाला एक आदमी 100 आदमियों का काम करेगा, इसलिए देश में बेरोजगारी आ जाएगी। हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। जब आज बीजेपी सत्ता में है तो वही लोग मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जबकि उस समय पुरजोर विरोध किया गया था। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी योजना लाई गई थी। जनसंख्या नियंत्रण की आज आदमी स्वतः परिवार नियोजन का पालन कर रहा है। उस समय इसका विरोध भी हुआ था, हालांकि उस समय कुछ गलत भी हो गया होगा। ये तो जब बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। अब आज सब लोग उसको करा रहे हैं। अब बात करते हैं कि रविवार को महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। भाजपा सरकार पर नफरत और डर पैदा करने का कर देश को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत से लोग बंटते हैं, देश बंटता है और देश कमजोर होता है। भाजपा और संघ के नेता देश को बांटने में लगे हैं। जानबूझकर लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। जिन
लोगों के दिल में डर होता है वही नफरत पैदा करते हैं। देश में महंगाई और युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही है जो देश को महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण से उबार सकती है और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। सरकार संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देती है। जनता से सीधी बात का यही एक विकल्प बचा है। इसीलिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे सिर्फ दो बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। दो भारत बन गए हैं, एक गरीबों का भारत और दूसरा अमीरों का भारत। गरीबों के भारत का है जहां किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरा कुछ बड़े उद्योगपतियों का भारत है जहां उनके हर सपने पूरे होते हैं। देश बांटकर बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार 3 कृषि कानून इन उद्योगपतियों की मदद के लिए ही लाई थी, जिसे किसान आंदोलन ने कारण सरकार को इन 3 नए कृषि कानून वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग दबाव में कार्य कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जो स्थिति है उसमें चाह कर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह 2 उद्योगपति रोजगार देते जो MSME क्षेत्र में रोजगार देता था, उसके सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। इससे बेरोजगारी और बढ़ी है। 40 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार में जिन 29 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया था, विगत 8 वर्षों में 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी में पहुंच गए हैं। जो सच बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई आयकर लगा देते हैं। मैं ईडी से नहीं डरता, चाहे 5 साल पूछताछ कर ले। यूपीए और एनडीए सरकार में कीमतों के बीच अंतर को बताते हुए राहुल गांधी ने दूध के बाद आटे की कीमत बताने के दौरान यूपीए सरकार में आटा 22 लीटर था, अब 40 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि राहुल गांधी ने तुरंत गलती को सुधार करते हुए आटे का भाव किलोग्राम में बताया। कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने कांग्रेस को खून पसीने से सींचा, अब वो ट्विटर और कंप्यूटर तक ही सिमट गई है। महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को भाजपा नेता राहुल गांधी को रीलॉन्च करार दिया। पार्टी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि रैली गांधी परिवार को बचाने के लिए है, न कि महंगाई के खिलाफ। यह राहुल गांधी जी लॉन्च 4 था, क्योंकि कोई कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करना चाहता है। 2014 से कांग्रेस 90% चुनाव हारी है। उत्तर प्रदेश में तो 90% सीटों पर इसकी जमानत जब्त हो गई है। पार्टी जमीनी हकीकत से अनजान है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।